तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक 19 ईयर ओल्ड टीचर के बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। तो बहुत ही सीरियस प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जस्टिस फॉर मनीषा इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर आफ्टर द ब्रूटल मर्डर ऑफ अ 19 ईयर ओल्ड टीचर। जहां भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ये एक प्ले स्कूल टीचर थी एंड अचानक से अगस्त 13 को उनका बॉडी पाया गया इन अ वेरी डिस्टर्बिंग कंडीशन। उनके फैमिली ने बताया कि मनीषा वाज मिसिंग सिंस अगस्त 11th। वो घर से निकली थी एक पास ही के नर्सिंग कॉलेज में टू इंक्वायर अबाउट एडमिशन एंड जब वो वापस नहीं आई थी तो उनके फैमिली अप्रोच किए थे पुलिस को, बट एलिजेडली वो ऑफिसर्स ये कंप्लेंट को सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो सजेस्ट करने लगे कि वो कहीं भाग गई होगी एंड वो अपने से वापस आ जाएगी। एंड आफ्टर 2 days उनका बॉडी वाज फाउंड। तो उनके फैमिली अब रिफ्यूज कर दे रहे हैं फ्यूनरल होल्ड करने से जब तक कि स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा क्रिमिनल्स के खिलाफ। एंड वो पुलिस के खिलाफ भी एलिगेशन लगाए फॉर नेग्लिजेंट बिहेवियर कि वो डिले किए थे इन रजिस्टरिंग देयर कंप्लेंट। अब हरियाणा की चीफ मिनिस्टर भी बाहर निकलकर स्टेटमेंट दिए हैं। वो प्रॉमिस किए कि जो भी में इन्वॉल्व्ड है दे वोंट बी स्पेयर्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो वहां के एसपी एंड और 5 पुलिस पर्सनल्स को सस्पेंड कर दिए ओवर द मैटर। लेकिन लोगों के लिए ये इनफ नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड दे आर डिमांडिंग फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन। वो लोग जस्टिस डिमांड कर रहे हैं फॉर मनीषा। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ने कंफर्म किया कि 6 इन्वेस्टिगेशन टीम्स उन्होंने फॉर्म किया है। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगा एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। एवरीवन इज होपिंग कि हम लोग को आंसर्स मिले कि एग्जैक्टली हुआ क्या एंड मनीषा को जस्टिस मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो अपूर्वा दी रेबल किड के एक्स उनके खिलाफ चीटिंग के एलिगेशंस लगाए एंड उनके फ्रेंड सूफी मोतीवाला भी फ्रेंडशिप तोड़ दिए उनके साथ। यस, एक बहुत बड़ा ई लफड़ा स्टार्ट हो गया जब अपूर्वा के एक्स उत्सव, जिनका ब्रेकअप हुआ था अर्ली 2024 में, फ्यू मंथ्स के लिए दे डेटेड ईच अदर। अ कपल ऑफ डेज अगो उत्सव अपने इंस्टाग्राम में एक डिस ट्रैक काइंड ऑफ सॉन्ग अपलोड किए जहां पर वो काफी एलिगेशंस लगाए अपूर्वा के खिलाफ। एंड द बिगेस्ट वन वाज कि अपूर्वा allegedly cheated on him during the relationship। एक लाइन उन्होंने डाला था चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना है। एंड उन्होंने इस रील के नीचे कैप्शन में वार्निंग भी दिया अपूर्वा को कि अगर अभी कोई बकवास करी तुमने तो मैं सीधा प्रूफ्स निकालूंगा। एक बड़ा फॉलोइंग होना doesn't give you the right to bully and spread false narratives on others। जब मेरे को फॉल्सली पेंट किया जा रहा था एज अ चीट, एज एन अब्यूजर, मैं तुमको एंड तुम्हारे एजेंसी को रीच आउट किया था टू फाइंड अ वे टू डील विद दिस हेट। इंस्टेड मेरे को जवाब मिला था कि तुम कुछ भी नहीं हो, यू शुड बी हैप्पी दैट यू डेटेड हर। तो यही नोबडी के तरफ से आज ये जवाब मिल रहा है तुमको। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट बट आई एम स्टिल हियर, स्टिल स्टैंडिंग। सच्चाई को फॉलोअर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। और एंड में उन्होंने लिखा ग्रो अप किड। वेल गेस व्हाट, अमिट्स दिस सूफी मोतीवाला जो कि अपूर्वा के काफी अच्छे फ्रेंड हैं, वो भी पब्लिकली पोस्ट करके बताया कि वो अपूर्वा के साथ फ्रेंडशिप को तोड़ रहे हैं। उनका एक दूसरा रीजन है, उन्होंने बताया कि अपूर्वा के फैंस की तरफ से उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है एंड वो कभी भी अपूर्वा से दोस्ती नहीं किए थे फॉर फेम। मैं अपूर्वा मुखीजा का फ्रेंड रहना चाहता था, नॉट द रेबल किड। इवन जब मैं उससे जाकर रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज अपने ऑडियंस को संभालो, उन्हें समझाओ कि मैंने कुछ नहीं किया है, बेमतलब मेरे को हेट मिल रहा है, तब उसने कुछ कंसर्न नहीं दिखाया था। एंड इसीलिए आज मैं ये फ्रेंडशिप को खत्म कर रहा हूं। इसके बाद ऑब्वियसली रेबल किड को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा, सब लोग इस चीज के बारे में बात करने लगे एंड इनडायरेक्टली वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में मैसेज डाली, आई लव द टी एज मच एज यू ऑल, इट्स बीन फन। एंड एक और मैसेज उन्होंने डाला, लाइफ ऑफ अ शो गर्ल आई गेस। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव अपने हाउस फायरिंग केस पर रिएक्ट किए। यस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स दिया था, अगर आपको जानना है तो जाकर देख लेना। बट या ऑफ कोर्स उनके फैंस काफी ज्यादा कंसर्न थे, तो मैसेज देते हुए अपने स्टोरी में लिखे, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर योर गुड विशेस। मैं और मेरी फैमिली सेफ है, योर काइंड थॉट्स एंड कंसर्न आर ट्रूली अप्रिशिएटेड, थैंक यू। खगेश भी इस इंसिडेंट पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किए, द न्यूज ऑफ फायरिंग ऑन एल्विश यादव्स हाउस इज स्केरी, आई होप कि पूरा फैमिली सेफ है। एंड पुनीत सुपरस्टार भी सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए ये रील अपलोड किए। एल्विश मेरे भाई, तू टेंशन मतलब मैं 1 घंटे में तेरे पास पहुंच रहा हूँ और तेरे को अगर किसी ने टच भी करने की कोशिश करी ना, उसका कुत्ता बना दूंगा, ये याद रखियो। तू बिल्कुल मत डरियो, जब तक तेरे पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है, 1 घंटे में तेरे पास आ रहा हूं मैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंस्टाग्राम पोस्ट के क्रेजी नंबर्स के बारे में। तो क्या ये इंस्टाग्राम पोस्ट में मोस्ट अमाउंट ऑफ शेयर्स है? वेल, जैसा कि आप ये पोस्ट का नंबर्स देख सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। इसमें 3 लाख लाइक्स है, वो तो ठीक है। इट हैज ओवर 3.1 मिलियन कमेंट्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसके 95.7 मिलियन प्लस शेयर्स है। दीज आर क्रेजी नंबर्स भाई एंड पोटेंशियली ये मोस्ट शेयर्ड पोस्ट है ऑन इंस्टाग्राम
एंड इसके पीछे मेन रीजन है कि हर शेयर एंड कमेंट पे पॉइंट दिया जा रहा था कंटेस्टेंट को। बेसिकली एक वोटिंग काइंड ऑफ पोस्ट था ये मिस यूनिवर्स इंडिया का फॉर द मिस पॉपुलर चैलेंज, एंड इस कंटेस्टेंट के लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कमेंट्स एंड शेयर्स आए। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नाजिम के बारे में। तो क्या राउंड 12 के नाजिम ये इन्फ्लुएंसर को डेट कर रहे हैं? वेल बेसिकली उन्होंने एक फोटो शेयर किया था विद रोमन शाहरुख, जिसके कैप्शन में वो लिखे थे फाइनली विद अ रेड हार्ट इमोजी। अब उन्होंने जो ये फोटोज डाला, बहुत सारे स्पेकुलेशंस फैलने लगे कि क्या वो रियली में उन्हें डेट कर रहे हैं या फिर ये एक वही आशीष चंचलानी एंड एली जैसा सिमिलर पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि आशीष भी जब अपना फर्स्ट फोटो शेयर किए थे एली के साथ, वो कैप्शन में यही सेम चीज लिखे थे फाइनली विद अ रेड हार्ट इमोजी। तो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फरहान अख्तर वर्सेस नसीरुद्दीन शाह के बारे में। तो एक्टर्स फरहान अख्तर एंड नसीरुद्दीन शाह के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली एक पुराने इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह फरहान अख्तर के एक्टिंग को क्रिटिसाइज किए थे, बोलते हुए कि उन्हें उनका एक्टिंग उतना पसंद नहीं है। वेल रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान फरहान ये स्टेटमेंट पर रिएक्ट करते हुए कहे कि मैं फिल्म्स 25 साल से ज्यादा करते हुए आ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स हैं जो कि मेरे से 10 साल बाद डेब्यू किए, एंड अगर मेरे को उनके काम में कुछ कमियां दिखती है या फिर मुझे उन्हें कोई एडवाइस देना होता है तो जेन्युइनली आई वुड जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल देम। तो अगर नसीरुद्दीन शाह भी जेन्युइनली वो चीज फील करते थे मेरे बारे में, वो मेरे डैड, मेरी मॉम एंड मुझे भी जानते हैं, हम लोग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में भी एक साथ काम कर चुके हैं, तो इट वुड हैव बीन द इजीएस्ट थिंग टू रीच आउट टू मी पर्सनली। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले व्लादिमीर पुतिन के एक बहुत ही वियर्ड न्यूज के बारे में। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब अमेरिका रिसेंटली गए थे, उनके बॉडीगार्ड्स एक पूप सूटकेस कैरी करके गए थे। यस लिटरली ये सूटकेस को इसलिए कैरी करके ले जाया गया था ताकि पुतिन के पूप को वापस ले जाया जाए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी फॉरेन कंट्री उनके सैंपल्स को एनालाइज करके उनका हेल्थ इंफॉर्मेशन निकाल पाए। एंड ये चीज फर्स्ट टाइम नहीं किया गया, रिपोर्टेडली सालों से उनके बॉडीगार्ड्स ये चीज कर रहे हैं ताकि उनके डीएनए के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ना निकाला जाए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन आर्मी सोल्जर से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस एक टोल प्लाजा में कुछ गुंडे एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को पीटे, जिसके बाद पब्लिक टुक देयर रिवेंज। यस यूपी के एक टोल प्लाजा में ये इंसिडेंट हुआ जब ये इंडियन आर्मी सोल्जर अपने छुट्टी से वापस जा रहे थे एंड दिल्ली एयरपोर्ट में उनको फ्लाइट पकड़ना था। अब गाड़ी में वो एंड उनके कजिन थे एंड टोल बूथ में बहुत ज्यादा भीड़ था, उनको लेट हो रहा था, तो वो अपने गाड़ी से बाहर निकले टोल बूथ के स्टाफ से बात करने के लिए, जिसके बाद एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया एंड टोल बूथ के एम्प्लॉइज ये सोल्जर को थ्रैश किए, उनको पकड़ के रखे एंड स्टिक से भी पीटे। गेस व्हाट, जैसे ये न्यूज बाहर आया अगले दिन ये टोल प्लाजा को वैंडलाइज किया गया बाय द लोकल पब्लिक। लोग तोड़फोड़ मचाने लगे पूरा। नॉट ओनली दैट, 6 लोग जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एंड एनएचएआई ने 20 लाख का फाइन भी लगा दिया ऑपरेटर के ऊपर एंड उनको फ्यूचर बिडिंग करने से भी सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले केस के बारे में जिसमें पुलिस ने एआई का हेल्प लिया टू क्रैक इट। बेसिकली एक हिट एंड रन का केस हुआ था जहां पर एक ट्रक ने 2 व्हीलर को हिट किया था एंड द वुमन हैड पास्ड अवे। अब ये वुमन के हस्बैंड के पास उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था रिगार्डिंग द ट्रक, तो फिर महाराष्ट्र पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करने के लिए एआई का हेल्प लिया। वो 15-20 किलोमीटर के रेडियस में सारे सीसीटीवी फुटेजेस को उठाए एंड एग्जामिन करवाए एआई एल्गोरिदम्स के थ्रू। पहले एल्गोरिदम ने सारे ट्रक्स को आइडेंटिफाई किया एंड सेकंड ट्रक ने एनालाइज किया एवरेज स्पीड ऑफ दीज ट्रक्स को, ताकि एक आइडिया मिल पाए कि किस ट्रक ने ये किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 एआई एल्गोरिदम्स एक ट्रक को आइडेंटिफाई किया गया एंड फिर नेक्स्ट डे वो ट्रक वाले को अरेस्ट किया गया। इट गॉट सीज्ड एंड विद इन 36 आवर्स एआई के हेल्प से ये केस को क्रैक किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रोबोट के बारे में जो कि पोटेंशियली ह्यूमन बेबीज को जन्म दे सकता है। यस चाइना में एक ऐसे रोबोट को डेवलप किया जा रहा है जहां पर द फीटस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इनसाइड द आर्टिफिशियल वूम्ब ऑफ ए रोबोट। अब साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि वो कैसे एग एंड स्पर्म को फर्टिलाइज करेंगे रोबोट के अंदर, बट अगर तो ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होता है तो दिस विल हेल्प इनफर्टाइल कपल्स और इंडिविजुअल्स जिनको बायोलॉजिकल प्रेगनेंसी नहीं करना है। बताया जा रहा है कि इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप 2026 तक डेवलप हो जाएगा एंड उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट विल बी अराउंड $14,000। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन ओरिजिन डिलीवरी मैन के बारे में जिन्हें ग्लोबली अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया के एक डिलीवरी मैन का फुटेज अभी सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि पहले तो वो अपने काम को अच्छे से किए, डिलीवरी कर दिए बॉक्स को, बट देन वहां पर बारिश हो रही थी तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा कदम उठाया। वो नोटिस किया कि बाहर कपड़ा सूख रहा था, तो वो कपड़े को फोल्ड करके शेल्टर के अंदर रख दिए ताकि वो गीला ना हो जाए बारिश में। अब ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिया, हाउस ओनर को ये चीज इतना अच्छा लगा, शी मेड अ वीडियो अबाउट इट एंड इट वेंट वायरल। सब लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज के लिए, जिसके बाद ये हाउस ओनर पर्सनली डिलीवरी मैन से मिली, उन्हें थैंक यू बोली एंड उन्हें ग्लोबल अटेंशन मिला फॉर दिस काइंड एक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक
यूथ के बारे में जो कि एक बच्चे को रेस्क्यू किए फ्रॉम अ लॉक्ड कार। यस, तेलंगाना से वाला न्यूज आ रहा है कि एक बच्चा शायद से गाड़ी के अंदर लॉक हो गया था, चाबी अंदर ही रह गया था, तो एक यूथ अपना दिमाग को यूज करके वो बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया था कि कैसे वो लॉक को खोल सकता है। वो मोबाइल फोन के थ्रू बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहे थे एंड इवेंचुअली जब उन्होंने रेस्क्यू कर दिया तब कुछ ऐसे रिएक्शंस आए। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंद्रेश इज लाइव ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन एक्स माइनर 1M ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली एरिक इज लाइव ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट वर्सेस निके30 के बारे में। तो स्ट्रीमर निके30 मिस्टर बीस्ट के टीम वाटर डोनेशंस को काइंड ऑफ क्रिटिसाइज किया एंड उनके तरफ से फिर रिएक्शन आया। बेसिकली निक पॉइंट आउट करके बताया कि मिस्टर बीस्ट जो क्रिएटर्स को रीच आउट कर रहे हैं डोनेशंस के लिए बहुत ही बढ़िया है, बट उसमें एक इशू भी है कि जब ये क्रिएटर्स बड़े बड़े डोनेशंस करते हैं तो हेडलाइंस में उनका नाम नहीं आता है, हेडलाइंस में मिस्टर बीस्ट का नाम आता है। हेडलाइंस क्रिएट किए जाते हैं कि मिस्टर बीस्ट ने $10 मिलियन रेज किया, उस क्रिएटर पे अटेंशन नहीं जाता है जिन्होंने एक्चुअली डोनेट किया। तो इस पर मिस्टर बीस्ट कहे कि जब सोफी रेन ने डोनेशन किया था तो हजारों ट्वीट्स किए गए थे उनके लिए, एंड आई ऑल्सो डू माई बेस्ट टू प्रमोट दोस पीपल जो कि बड़े डोनेशंस कर रहे हैं। विदाउट क्रिएटर्स टीम वाटर इज नथिंग। एंड सोफी रेन भी मिस्टर बीस्ट से एग्री करते हुए कही कि वही ये पूरे चैरिटी को पुट टुगेदर किए, एंड ऑफ कोर्स उनको ही मोस्ट रिकॉग्निशन मिलेगा ना। लोग कुछ भी एक बहाना ढूंढते हैं नॉट टू बी चैरिटेबल। ऑल्सो मिस्टर बीस्ट अननेसेसरी हेट पर भी रिएक्ट किए। बेसिकली एक स्ट्रीम में जब वो $12 मिलियन रेज किए थे एंड ही ट्वीटेड अबाउट इट, तो उससे रिलेटेड एक ट्वीट बहुत वायरल चल गया था जहां पर लिखा हुआ था मिस्टर बीस्ट इज जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल अलाइव टुडे, आई मीन दैट। एंड ये ट्वीट में 60 मिलियन प्लस इंप्रेशंस आए भाई। तो ये चीज उनको अच्छा नहीं लगा। वो इसके बारे में कहे कि मैं $12 मिलियन रेज किया फॉर चैरिटी, फॉर सेविंग काउंटलेस ऑफ पीपल फ्रॉम डाइंग, एंड ट्विटर में नैरेटिव चलता है मिस्टर बीस्ट इज इविल। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।